मुराद साहब। चेयरमैन साहब तशरीफ रखें प्लीज। आगा साहब तशरीफ रखें। जी जी मुराद साहब। चेयरमैन साहब मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं तो इनके शोर में भी बात कर लूंगा कि मैं इनके लीडर की तरह भगोड़ा नहीं हूं कि यहां से भागता हूं। मैं इसमें बात कर लूंगा, ठीक है? ये बात नहीं कर सकेंगे, ये बात नहीं कर सकेंगे, प्लीज ये बात नहीं कर सकेंगे जी। आप लोग यहाँ पे बैठ के रोज गालियां दे एक्सपेंस कर सकते दिए हैं, जी। आपको एक दिन जवाब तशरीफ आना है। रखें। जवाब पटेल आना है साहब आपको। तशरीफ रखें। पटेल साहब तशरीफ रखें। माहौल खराब आप लोग कर रहे हैं। पटेल साहब जी जी मुराद साहब जी मुराद साहब जी मुराद साहब प्लीज गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल ना करें, हाउस का माहौल खराब ना करें। तशरीफ रखें। जी मुराद साहब आप तकरीर करें। मुराद साहब आप तकरीर करें। मुराद साहब आप तकरीर करें। जनाब आगा साहब जनाबी चेयरमैन तशरीफ रखें। आप लोग जनाबी असद महमूद साहब का तकरीर नहीं सुनना चाहते बाद में। चेयरमैन साहब हाउस का माहौल खराब ना करें। तशरीफ रखें। जी चेयरमैन साहब मैं ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आगा साहब बैठ जाएं जी। आगा साहब तशरीफ रखें। जी जी मुराद साहब जी मुराद साहब। जनाबी चेयरमैन मेरी इतनी सी गुजारिश है, मैं फिर रिपीट कर दूं कि मैं आपके शोर में भी अपनी बात कर सकता हूं, लेकिन ना आपकी तरह भागूंगा और ना आपको फिर बात करने दूंगा। लेकिन एक मुतालबा करता हूं जनाबी चेयरमैन, थोड़ा सा इनका माइक ऑन करके इनकी ये असलियत दुनिया को तो दिखा दे कि हम यहाँ पे एक एक घंटा इनकी तकरीरें सुने, इनके फिर अल्फाज देखे। इनका जो लीडर खुद यहाँ से भाग गया, ऐसे गुलामों को छोड़ के गालियों के लिए छोड़ देते हैं। ये इनकी तरबियत है जनाबी चेयरमैन। मैं जी मुराद साहब तकरीर करेंगे। तशरीफ रखें। आगा साहब तशरीफ रखें। आगा साहब तशरीफ रखें। आगा साहब तशरीफ रखें। हाउस का माहौल खराब ना करें। जी जी मुराद साहब जी जनाबी चेयरमैन, आप अपनी इत्तेहादियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अमीर जुमात इस्लामी ने बात करनी है, JUI आपकी इत्तेहादी आपके साथ अपोजिशन में, उन्होंने बात करनी है, उनका टाइम आप ले रहे हैं। उनका जी मुराद साहब आप कंटिन्यू करें। प्लीज आप पार्लियामान के मेंबर हैं, ऐसी बातें ना करें, हाउस का माहौल खराब ना करें। उसके बाद मौलाना असद साहब ने तकरीर करनी है, खामोशी से प्रदर्शन हो। जी मुराद साहब जी चेयरमैन साहब, मैं बात कर रहा था कि फेटअप के हवाले से इन्होंने आज की जो कानूनसाजी हुई है, क्या हो गया? जी मुराद साहब आप तकरीर करें। जो फेटअप के हवाले से आज कानूनसाजी हुई है, कौम को जरा बता दे कि इनकी तरफ से दो मुतालबात सामने आए थे। एक ये कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग को हटा दिया जाए, दूसरा ये कि करप्शन का लफ्ज भी हटा दिया जाए। अब जरा इसके ऊपर आते हैं जनाब स्पीकर कि ये मनी लॉन्ड्रिंग, अगर आप लोगों ने मुल्क को लूटा है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, न सिर्फ पाकिस्तानी कौम को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि फेटअप की ग्रे लिस्ट की तलवार भी आपके मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की वजह से पाकिस्तान के ऊपर लटक रही है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में जाता है तो जाए, आपके साथ कंप्रोमाइज हो? नहीं होगा जनाबी चेयरमैन साहब, वो बात इन्होंने सुननी नहीं है। ओ गुलाम लोगों, वहां पे वो बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ से आपको कहता है गालियां दो, आपका कोई अपना खानदान, कोई बीवी बच्चे नहीं है, वो नहीं सुनते, घर में कोई इज्जत नहीं है, घर वाली ये चीजें नहीं सुनते, क्या गुलाम है? वो इनको छोड़ देता है, गालियां दो, और ये गालियां देने के लिए बैठ जाते हैं। जनाबी चेयरमैन जरा माइक इनका ऑन कर ले ताकि इनकी ये गालियां कौन सुन सके।
अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो मैं हाउस प्रोरोग कर देता हूं। कर दें। अगर आपने खामोश नहीं रखना मुर्तज रह जाएंगे। जी बताएं, पहले कंप्लीट करने दें, मैं सुबह तक बैठने को तैयार हूं, आपकी बात सुनूंगा, लेकिन बैठ जाएंगे। तशरीफ रखें। जी मुराद साहब कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल ठीक है चेयरमैन साहब। जी मुराद साहब जी प्लीज। चेयरमैन साहब, मैं 5 मिनट के अंदर अपनी बात समेट लेता हूं। माहौल ने आप शोर करेंगे, आप अपनी इत्यादियों के साथ जाती कर रहे हैं, मुझे क्या नुकसान है, मैं तो 2 घंटे भी बोल सकता हूं। जी प्लीज। जनाबी चेयरमैन साहब, मैं पहले आज की बिल के हवाले से 2 मोटी चीजें कौम को। जी मुराद साहब आप बोलेंगे। आप लोग नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल ना करें, ये हाउस के लिए अच्छी बात नहीं है। जनाबी चेयरमैन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आगा जो साहब अल्फाज तशरीफ कह रहे हैं, रखें। आप माइक में कौम को सुनाएं। जी 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 मौलाना असद महमूद साहब जी 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 आप तकरीर करेंगे। जी चेयरमैन साहब, मैं बात कर लूंगा, लेकिन जो यहाँ पे उनका जो बाहर यहाँ पे लॉबी में खुद भाग गया और ये जो गालियों देने के लिए लोगों को छोड़ा है, ये लोग, आगा साहब मेरे ये ख्याल नहीं में हो मैं प्रोरोग सकता, कर देता ये हूं नहीं हो सेशन। सकता कि हर मैं दफा मैं प्रोरोग खड़ा कर हूं और आप लोग गालियां दो। जी जी मुराद साहब आप कंटिन्यू करें। मैं चेयरमैन साहब बात कर लूंगा, लेकिन आप 5 मिनट तो खामोशी से बात करने दें। 5 मिनट बात सुनें जी, मेहरबानी करें। जी आप वो तकरीर नहीं करें जो भी है, बस ठीक है, कोई भी तकरीर नहीं करेगा, किसी की तकरीर हम नहीं सुनेंगे। आपने बोल दिया। जी 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 मुराद साहब। जी चेयरमैन साहब, मैं 5 मिनट आपका कहा है कि 5 मिनट की खामोशी में अपनी बातें नहीं। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा प्लीज सुन लें। हमेशा आपकी मर्जी पे टाइम नहीं चल आप सकता। मौलाना असद साहब का, फिर मैं प्रोरोग कर दूंगा सेशन। जी जी मुराद साहब। जी फैसल साहब प्लीज। जी चेयरमैन साहब। जी मुराद। जी चेयरमैन साहब, मैं पहले इनके ये जो अभी जो कुछ ये कर रहे हैं, 2 जुमलों में मैं भी जवाब दूं कि जब मैं बात करता हूं तो इनका सीनियर तरीन यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं और ये मुझे कहते हैं कि अगर आप बात करोगे बार बार उठ के, तो यहाँ पे कोई जो पीछे बैठे हुए हैं, हमने जो लोग पाले हुए हैं, वो आपको इस किस्म के जवाब देंगे। जनाबी चेयरमैन, मैं एक चीज बताऊं कि यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे अराकीन, अगर आपने इस किस्म की जबान को समझना है, मैं सबको कह दूंगा, उसी जबान में आपको जवाब मिलेगा भी, फिर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। दूसरी बात जनाबी चेयरमैन, अगर ये जितनी भी कोशिश करे कि मैं इनके इस लहजे के मयार पे आ जाऊं, मैंने उस लेवल पे आना ही नहीं है। मुझे पता कि आप कितना गिर सकते हैं। नंबर तीन, जनाब मेहरबानी करें, हुकूमती अरकान भी मुराद साहब को बात करने दें। जी मुराद साहब। नंबर 3 जनाबी चेयरमैन, कि यहाँ पे अगर किसी में दम है ना तो फिर बात करके दिखा देना। बैठ जाए जनाब, तशरीफ रखें। जी मुराद साहब। चेयरमैन साहब, मैं तो चेयरमैन साहब, ये तो मैं आपको फिर बताता हूं कि जब तक ये हमारी बात नहीं सुनेंगे, इस ऐवान में तो हमने आपको बोलने नहीं देना। आप अगर ये समझते हैं कि कोई बिजनेस एडवाइजरी में आप कुछ तय करके आ जाएंगे, नहीं बोल सकेंगे, नहीं तय कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चेयरमैन साहब, मैं आपको एक और चीज चेयरमैन साहब, ये जो आप लोग इस तरह अगर कोई यहाँ पे बात कर ले, हम दलील से, मैं लेजिस्लेशन की बात कर रहा हूं, फेटअप की। जी चेयरमैन साहब। जी मुराद साहब। जी चेयरमैन साहब, मैं ये क्या, एक मिनट जी। जी फैसल साहब खामोश। जी मुराद। जी चेयरमैन साहब, हम ये सवाल कर रहे थे, हम बस ना
जी मुराद। हम ये सवाल कर रहे थे कि आपने जब फेटअप मुल्क के लिए लेजिस्लेशन हो रही थी, जब मुल्क के लिए लेजिस्लेशन हो रही थी, तो चेयरमैन साहब जरा कौम को बता दें कि इन्होंने एक ड्राफ्ट और एक बिल लेके सामने लेके आए, और उसमें क्या चीजें थी। उसमें ये कह रहे कि कौन सा एनआरओ, हमने कब मांगे एनआरओ, लिख के दे दिया कि ये एनआरओ चाहिए, हमारे केसेस खत्म कर दे। लिख के दे दिया कि जो जरदारी का फेक अकाउंट्स वाला, जरदारी का फेक अकाउंट्स वाला केस चल रहा है, उसको खत्म कर दे, तो फिर उसके बाद लेजिस्लेशन होगी। लिख के दे दिया जो शहबाज शरीफ का टीटी वाला केस चल रहा है कि यहाँ पे करप्शन की, यहाँ पे कमीशन लिया, मुल्क से बाहर पैसा भेजा, मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग करके। अभी आज भी कह रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग हटा दो, मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर लेके गए, टीटी के जरिए पाकिस्तान भेजा, और फिर यहाँ पे जो शाखर्चिया हुए आपको पता है, कहते कि ये भी हटा दे। 99 करोड़, 99 लाख, 99,999 की चोरी भी इनको माफ कर दे। एक और चीज भी सामने लेके आए कि 1999 से पहले जो केसेस है उसको खत्म कर दे, कि रमजान शुगर मिल और बाकी केसेस भी माफ हो जाए। जी मुराद साहब। चेयरमैन साहब, आप ऐसे ही कह रहे कि वो खामोश है, उनको हुक्म मिला है, गुलाम कभी खामोश हो सकते हैं। एक पर्ची वाला आया, मुराद साहब आप ऐसी बातें ना करें, तकरीर करेंगे। एक पर्ची वाला आया, वो कह रहा है कि मैं आपका लीडर हूं, ये सारे सर तस्लीम कम करके बैठ के, अभी वो जब यहाँ से निकलते हैं इनको पर्ची तुम्हारे तय की गालियां दो, ये गालियां शुरू कर देते हैं। कोई अपना जमीर भी होता है, कोई अपने लोगों की अपनी इज्जत भी होती है, इनको इस चीज का पता ही नहीं है। जी मुराद साहब। जी जी चेयरमैन साहब। जी खामोश है आप, बिस्मिल्लाह करें, तकरीर करें, जान छुड़ाएं। जी जी मुराद साहब। जी चेयरमैन साहब, दूसरी बात हुई थी, एक फेटअप के हवाले से बात हुई, और दूसरा इनकी तरफ से कश्मीर के हवाले से बड़ी बात हुई। जी जरा मैं उसके ऊपर आता हूँ। जी आप लोग हुकूमती अरकान भी खामोशी इख्तियार करें मुराद साहब की तकरीर से। जनाबी चेयरमैन, कश्मीर के हवाले से बात हो रही थी, तो मैंने स्टार्ट में ही दो बातें की कि एक, कल जब हम यौम इस्तेहसाल मना रहे थे, पूरी पाकिस्तानी कौम, मुल्क का वजीर आजम, मुल्क के तमाम इदारे, सेनेट, मुजफ्फराबाद की असम्बली और हमारे सारे पाकिस्तानी, वो अपनी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े थे। दो रहनुमा कल गायब थे, एक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, और दूसरा वो जो अभी वही। प्लीज नो क्रॉस टॉक, इस तरह के अल्फाज ना करें, माहौल खराब हो जाता है। जी अब आगा साहब ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें। Now let me read out the presidential order. In exercise of the power conferred by clause 1 of the Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Majlis-e-Shura Parliament in joint sitting summoned on Thursday, the 6th August 2020 on the conclusion of its business.